Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello learners. My name is Muhammad Arman Shafiq and today the topic of our discussion is education research. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिसर्च है वो तीन किस्म की होती है। एक होती है रिसर्च बाय नेचर, दूसरा होती है रिसर्च बाय पर्पस और थर्ड वन होती है रिसर्च बाय मेथड। तो पहले दो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे रिसर्च बाय मेथड, जिसकी 5 टाइप्स हैं। और आज हम जो रिसर्च डिस्कस करने लगे हैं वो है हिस्ट्री का रिसर्च। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम टॉपिक है और ये, और जैसा कि इसका नाम है हिस्ट्री का रिसर्च, तो इसमें जो पास्ट इवेंट्स हैं हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे। हिस्ट्री का रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स। इसमें जो हम साइंटिफिक मेथड ही यूज़ करेंगे रिसर्च के जो पैरामीटर्स को फिल करने के लिए, और इसमें जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी जो है डिस्क्रिप्शन, उनको एनालिसिस करेंगे। इसमें जो है जो हिस्ट्री का रिसर्च है वो डील करेगी व्हाट एंड वाज पे, यानी कि क्या था या पहले क्या हो चुका है और बाद में क्या हुआ था। हिस्ट्री का रिसर्च जो होती है इसमें, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तो हमें इसका जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेना पड़ता है। जैसा कि प्लेसेस, इवेंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस जो है जो रिसर्च कर रहे हैं उनका लॉजिकली जो है वो प्रूव होना चाहिए। हुआ वो डायरेक्ट सोर्स से भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट सोर्स से भी हम डाटा ले सकते हैं। रिसर्च केयरफुली ऑब्जर्व एंड डाटा फ्रॉम दी कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी पास्ट इवेंट्स। जो रिसर्चर है वो, क्योंकि वो इसमें पास्ट इवेंट्स हुआ होता है तो उस वक्त उस सिचुएशन में मौजूद नहीं होता, इसलिए इस डाटा को कलेक्ट करते हुए जो ऑब्जर्वर है या जो रिसर्चर है वो थोड़ा सा केयरफुली जो है वो डाटा को ऑब्जर्व करके उसको अपनी जो है रिसर्च में उसने शामिल करना होता है। फर्दर मूव करें तो हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसने जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसको वो प्रीवियस जो रिसर्च उसने डाटा कलेक्ट किया है उसको उसने देखना है कि हमने जो इसको प्रेजेंट में किस तरह यूज़ करना है और फ्यूचर पेज पे हम मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद टू एवेल्यूएट द हिस्ट्रिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ सर्टन क्राइटेरिया। हम जो है जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का रिसर्च में, उसमें हम एक बेंचमार्क या क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कोई भी जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से अपनी रिसर्च में परफॉर्म कर सकें। जो हिस्ट्री का रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो है आइसोलेट द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उस जो रिसर्च है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें जो कलेक्ट जो है डाटा है वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से ले सकते हैं। एवेल्यूएट सोर्स मटेरियल, जो हमें जो मटेरियल्स हम जो सोर्स को इकट्ठा करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जो है एंड पे हम इसकी हाइपोथेसिस जो है वो इसकी डेवलप करते हैं। इसमें जो है हिस्ट्री का रिसर्च है इसमें जो कि क्योंकि डाटा जो पहले आई विटनेस जो मौजूद हैं उनसे हम डाटा लेते हैं और उनसे डाटा लेने के बाद जो एंड पे जो है हम इसकी जो हाइपोथेसिस है वो इस बना पे हम जो है वो डेवलप करते हैं। एंड पे जब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा तो रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, तो उसके बाद जो है हम जो अपनी फाइंडिंग्स है उस के नतीजे में हम जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि डाटा जो लिया जाएगा रिसर्च के दौरान, हिस्ट्री का रिसर्च के दौरान, वो प्राइमरी सोर्सेज से भी हो सकता है और सेकेंडरी सोर्स से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइमरी सोर्स होता है वन प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज एन पार्टिसिपेंट इन अ डायरेक्ट विटनेस टू द इवेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड। जो है वो पार्टिसिपेंट जो भी है जो आपको प्राइमरी सोर्स से जो डाटा दे रहा है उसका जो है उस वाकयात से डायरेक्ट लिंक होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से वाज़ह करता हूँ, 14 अगस्त जब हमारी आती है तो उस वक़्त जो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने हमारे जो मुल्क बना उस वक़्त, जिन्होंने जो सिचुएशंस देखी, जो हालात देखे, तो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं वो पीटीवी पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे जो हैं वो नशर किए जाते हैं। वो डायरेक्ट या प्राइमरी सोर्स होते हैं जिन्होंने अपनी नज़रों से देखा होता है, सुना होता है, वो फिर वो ख्यालात और अपने बयानात जो हैं वो बताते हैं। तो उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट जो है जिस तरह करारदाद पाकिस्तान जो पेश की गई वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हम ले सकते हैं। रेलेसिस जो रिमेन्स या जो बाक़ियात या जो ढांचा है
जो इन्फॉर्मेशन का इसमें जो प्राइमरी सोर्स है इसमें वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि जो मसनूई चीज़ें हैं इसमें उनको भी प्राइमरी सोर्स में उस वक्त जो मौजूद हैं उनको शामिल किया जाता है। और जिन्होंने खुद अपनी आँखों से या सुना होता है ईयर विटनेस या आई विटनेस के तौर पर, वो तमाम चीज़ें जो हैं हम प्राइमरी सोर्स में इनको अपनी हिस्ट्री का रिसर्च के दौरान हम इनको शामिल करेंगे। एज द नेम इंडिकेट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसका जो है वो डायरेक्ट लिंक उस वाक़यात के साथ नहीं होता जो जिसका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसने जो है वो जो डिस्क्रिप्शन अपनी है वो किसी से सुनी होती है, या हु ऑब्टेन्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट फ्रॉम दी समवन एल्स, जो किसी से जो उसने जो है डिस्क्रिप्शन ली होती है किसी के बारे में, वो जो है सेकेंडरी सोर्सेज में आ सकता है। टेक्स्ट बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, या मुख्तलिफ रेफरेंसेस से वो जो है डाटा कलेक्ट करके अपनी जो है रिसर्च के दौरान इसको वो शामिल कर सकता है। क्योंकि ये हिस्ट्री का रिसर्च है तो इसमें हम डायरेक्ट मौजूद नहीं होते, तो उसके कुछ जो हैं इस पर क्रिटिसिज्म भी आते हैं। जो क्रिटिसिज्म है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में ये है कि टू राइज क्वेश्चन अबाउट द जीनियसनेस एंड अथॉरिटी ऑफ द डाटा सोर्सेज, यानी कि आपने अगर किसी आदमी से जो डाटा कलेक्ट किया है वो जेन्युइन कितना है, या उसकी जो अथेंटिसिटी है जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कितनी है। जैसा कि हम जो है किसी से मशवरा करने के लिए जाते हैं कि मैंने जो है सर से जो है वो मशवरा करना है, तो कुछ होते हैं जी हाँ इनसे मशवरा कर लेना चाहिए, ये जो भी होगा इसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक होगा, या वो टीचर जो है वो मशवरा बहुत अच्छा देता है। तो उस पे जो इंसान की जो करैक्टर है या उसकी जो पर्सनैलिटी है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पे वो बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि हो सकता है जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान कर रहा हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, इसलिए जो है वो उस पर क्वेश्चन जो है इस रिसर्च में वो रेज होते हैं। तो हमें जो जब इसमें हिस्ट्री का रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना है तो हमने ये लाजमी इंश्योर करना है कि उसकी पर्सनैलिटी या उसके करैक्टर के लिहाज से वो कितना अथेंटिक या उसकी कितना जेन्युइन है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो इंटरनल क्रिटिसिज्म है। इंटरनल जो क्रिटिसिज्म है इट डील्स विद द रियल मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कलेक्ट डाटा। इसमें जो है हम वो डिस्कस करते हैं कि इसकी जो इंटरनल क्रिटिसिज्म में कि उसकी जो इंटरनल मीनिंग है जो एक्यूरेसी जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी है, या अपनी जो है उसने जो जिस इंडिविजुअल ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसमें ये देखना है उसको भी उस टॉपिक के मतलब सही समझ आई है या नहीं। या हो सकता है कि उसने किसी से जो आइडियाज़ लिए उस रिसर्च के बारे में, या आपने उसने जो आपको राय दी किसी रिसर्च के बारे में तो वो उसके बारे में कितना जानता है, या उसने अपनी समझ के बारे में उसको कैसा समझा है। हो सकता है कि उसने उसको किसी ने बताया और वो उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया और उसने आपको भी बता दिया वैसे। तो इससे जो है वो इंटरनल क्रिटिसिज्म पे वो जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाएगा, रियल मीनिंग ऑफ दी एक्यूरेसी जो है वो जो डाटा उसने कलेक्ट किया है वो इससे बेहतर नहीं रहेगी। इसलिए हमें जो है वो अपनी रिसर्च को कलेक्ट करते वक्त इन चीज़ों का जो है वो अपने जहन में जो है वो खुसूसी तौर पर इन चीज़ों का अपने जहन में रखना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दी हिस्ट्रिकल रिसर्च। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।